मैथ है, इसको हम बनाएंगे 5 रूल से। याद रखिएगा, समीकरण को 5 रूल से बनाया था। हम 5 रूल आप लोग के सामने रख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से समझ लें। इसको कहते हैं 2x + 3y = 19 और 3x + 4y = 26 है। तो इस समीकरण नंबर 1 कर देंगे, समीकरण नंबर 2 कर देंगे। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत है? 1 2 मान लिए। देखो, पहला नियम हम कहते हैं क्या? तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, ठीक है। देखो, तुलनात्मक है क्या, पहले गौर करिएगा। तुलनात्मक का मतलब होता है तुलना करना। क्या करना? हाँ, एक दूसरे को तुलना की, तू कितना बड़ा है और तू कितना बड़ा है, दोनों बराबर है कि नहीं, तुलनात्मक विधि हो गया ये। एक दूसरे को क्या करना है? तुलना करना है। कहने का मतलब है तुम्हारा वैल्यू भी यहां पे रख देंगे और इसका भी वैल्यू यहां पे रख देंगे और दोनों को बराबर कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। आ समझ में? आइए, हम तुलनात्मक विधि चल रहे, ठीक है ना। याद रखिएगा, लुप्तीकरण पे थे, लुप्तीकरण का ही छोटा भाई है ये। पहले देखिए, हम x को या तो y को दो से किसी को बराबर करेंगे और बराबर करने का नियम क्या रहेगा? तो पहले हम y या तो फिर x के मान निकालेंगे। मान लीजिए हमको x को बराबर करना है, सपोर्टेड हम मान लें कि x को पहले बराबर करेंगे, तो पहले x के मान निकालेंगे। लेकिन हम मान गए कि x के बराबर ना करें, हम y को ही बराबर करें, तो पहले y को मान निकालना पड़ेगा। आप समझ में? अब आप ही लोग बताइए, हम आप ही लोग के काम के हिसाब से चलेंगे। किसको बराबर करना है, x को कि y को? बताओ। y करें बराबर, तो चलिए हम चलते हैं 1 से। 1 ही है, लिखते हैं 1 से। कहां से? 1 से। तो 2x + 3y = 19। y को बराबर करें ना, तो 3y को रख लेंगे, तो ये प्लस को उल्टा 19 माइनस के 2x, आई गुना को उल्टा। थोड़ा सा ध्यान देना है, 19 माइनस 2x और गुना वाला भागा, इन नंबर हो गया 3। कोई दिक्कत? आपने हमको कहा कि सर y को बराबर के, तो हम y को कर रहे हैं। चलिए आइए 2 से। कहां तक है? 2 से। देखो 3x + 4y = 26 है ना जी। y को कहते हैं हम 4y को ही रखेंगे, तो 26 प्लस को उल्टा गुना को उल्टा 26 माइनस के 3x बट्टा में 4, नंबर 4। याद रखिएगा, अब y आ गया बराबर पर। देख लीजिए, यहाँ y का मान इतना आया है, यहाँ y का मान इतना आया, आ न गया बराबर पर। कहता है तुलना करो। क्या कहता है? दोनों को तौलेंगे कि भाई y तू है इतना किलो का है, तू है इतना किलो का है, तो भाई अंतर कैसे हो गया? तो आइए इन दोनों को बराबर करते हैं, लिखेंगे 3 और 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है। y का मान है 19 माइनस 2x बट्टा के 3 बराबर y का मान है 26 माइनस 3x बट्टा के 4। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो कैसे काम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुने हैं? ये वाला है ना, ये वाला, ये वाला है ना, ये वाला। बोलिएगा 19 को 76 जी, पहाड़ा कमजोर है। 19 को नहीं, तो हो जाएगा 76 जी, माइनस के माइनस 4 दूनी के 8x जी = 26 दिया 78 जी, और 4 3 तिया 1 जाति के मैथ, माइनस के 8x और माइनस को उल्टा प्लस 78 और प्लस को उल्टा माइनस के 76। बाबू हो लग रहा कि प्लस माइनस 2 गए तो कटेगा ना, घट जाएगा। ये 9 लड्डू है, 8 लड्डू खाइए, ठीक है। चिन्ह रहेगा बड़ा का, और 78 में से 76 निकालो, चिन्ह रहेगा बड़ा का। x का मान कितना आ गया? अब बताइए, x के मान रखेंगे 11 में तो यहाँ भी निकल जाएगा, यहाँ में तो यहाँ भी निकल जाएगा, एकरा में तो यहाँ भी निकल जाएगा,
एकरा में तो यहाँ भी निकल, माने कहीं भी रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, बना दें यहाँ पे। देखिएगा x के मान, समझिएगा x के समीकरण, लेकिन ध्यान देना है ये दोनों में थोड़ा भारी पड़ेगा। एकरा में देखो निकलल है y बराबर i बाई 2 निकलल है। समीकरण 3 में दे देते हैं, 3 में तो 4 में 3 में देने पर देखो 3 है, y बराबर 19 माइनस 2 गुना के 3, 2 गुना के x के कितना है 2, अब बटा में कितना है तो 2 दूनी के 19 में 4 गया 15, अब 15 बटा 3 25, देखो 5 आ गया। y बराबर 5 और x बराबर कितना हो गया 2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्या हो गया? अब हम चाहें कि जांच कर लें तो जांच करते हैं। आइए, y कितना है तो y कितना है तो 5 आई, x कितना है 2, तो 2 दूनी के तो 4 और 15 कितना आने गया 19, 13 जांच करेंगे। y कितना है तो 5 को, x कितना है तो 3 दूनी के तो 20 और 6 आने गया। मैं तुम्हारा सही है, यानी तुलनात्मक विधि इसी को कहते हैं। क्या मैथ समझ में आया? तुलनात्मक समझ में आया? चाहे तो x के मान निकालिए तो y के मान निकालिए, पहले निकाल करके दोनों को क्या कर दिए बराबर। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए दूसरा हम चलते हैं, दूसरा विधि प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि, ध्यान देंगे इसी मैथ को हम चलते हैं लेकर के, इसी मैथ को हम लेकर चलते हैं प्रतिस्थापन में कि हाँ ये वाला विधिया में क्या इसको आंसर आता है कि नहीं आता है। जरा देखिएगा प्रतिस्थापन, परिणाम सुनिए। प्रति माने एक, प्रति माने प्रति माने सब एकरा में घुसल रहे हो। प्रति माने स्थापन, एक को निकाल करके दूसरा में रख देना, एक को निकाल करके दूसरा में स्थापित कर देना, हो गया प्रतिस्थापित। हाँ देखे देखे, ठीक है, वाह समझदार है। ठीक, देखिए हमने कहा है कि प्रति माने, अच्छा अमन आया हो, अमन पासवान आया है। प्रति माने एक, यानी एक को निकाल करके दूसरा में रख देना, दूसरा में डाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिएगा गौर करिएगा, हम बार बार कहते प्रति माने एक, एक को निकालना दूसरा में। चलिएगा हम इसी को बना देते हैं। क्वेश्चन है आपका 2x प्लस के 3y इक्वल टू 19, समीकरण नंबर समीकरण नंबर देखिए मेरे भाई 1 और 2 मान लिए हैं। चलो किसको चलें, एक से चलें कि दूसरे चलें? बोलिए, आपके हिसाब से हम काम करेंगे, अपना हिसाब से हम नहीं करेंगे। जैसे मेरा बच्चा को सुविधा पड़े उससे ही काम करेंगे। समझ गए? जल्दी आओ जल्दी आओ। देखिए ध्यान देना है। अरे मुनि लोग बैठाओ उसको, आ जाओ यहाँ आ जाओ। अच्छा सुन ना, तुम लोग बोला पर बैठो, क्योंकि इतना में नहीं पाइएगा। तीन वो बोला बेचारा निकाल, नहीं हट पाइएगा, निकाल निकाल तो बैठो। खोलो 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 खोलो, ठीक है, दे दो दे दो दे दो, सूत्री वाला खींचो खींचो, बैठ जाओ। आइए देखिएगा, यहीं पे बैठना, ज्यादा दूर नहीं बैठना। देखो कहा जाना है प्रतिस्थापन बाबू, कोई ए के मान निकालना है। किसको निकालना है? देखिए किसको मान निकालें, अब किसको चले, एक से कि दूसरे? आइएगा चलते हैं समीकरण एक से। कहां चल रहे हैं? जब हम एक से चलेंगे दूसरा के विचार नहीं करना है।
हम तो चल रहे हैं एक से ना, तो एक में क्या है 2x प्लस के 3y बराबर के। चलिए हम पहले x से मान निकालते हैं। किसको मान निकालते हैं बाबू? प्लस का उल्टा कोई दिक्कत है भैया? गुना के उल्टा। लेकिन बाबू थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार। एक से मान निकाल दिए तो समीकरण 1 समीकरण 2 तो अवरी कितना? कोई दिक्कत है नहीं ना? कहता प्रति मैंने एक स्थापन यानी एओ के वैल्यू निकालिए दूसरका में डालिए। एओ के वैल्यू निकाल दूसरका में, देखिए इसको उठाएंगे और इसमें डालेंगे। ठीक है, आइए x का मान 2 में देने पर समीकरण 2 में देख लिए। और कभी भूल के ऐसा मत करिए कि x के मान निकाल के दे देना 1 में। काहे पर सुनिए हम बता रहे हैं। आपने चला है 1 से, आपने चला 1 से और 1 में डाले तो फिर घूर के यही वाला आ जाएगा जी। इसीलिए यहाँ पर सावधान रहना है। सावधान क्या कि जब 1 से चलेंगे तो दूसरा में डालिए और 2 से चलेंगे तो 1 में डालिए। अपना घरवा छोड़ के दूसरका में जाओ नहीं। आइए चले ना, यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को? आइए तब x के मान इतना, तो यहाँ पे 3 गुना x कहता है जी, 3 गुना x कहता है। तो आओ 3 गुना x, हल्ला खाई नहीं करना है। हो गया प्लस 4y है, 4y है इक्वल टू बाबू थोड़ा सा ध्यान देना है, समझने का प्रयास करेंगे। ये अंश है तो अंश वाला अंश में 19 दिया, कोई दिक्कत? माइनस के माइनस 3 तिहाई बट्टा में ऐसा मत कि 3 दूनी के 6 हुए थे, क्योंकि अंश का गुना अंश में, हर का गुना हर में, तो ये अंश नहीं हो। देखो एक कंच एक छुपा है ना, तो ये अंश है बाबू। यहाँ पर कोई दिक्कत है सुमन जी? चलो प्लस के प्लस। अब आपको लगता हो कि सर यही वाला तो एक रूम गुना होगा, नहीं गुना होगा, क्योंकि देखो प्लस के साथ ये अलग हो गया। इसका घर जुदा है, इसका घर क्या है? तो जुदा वाला में कैसे जाएगा? ये जाएगा तो यही तक लाना था। तो प्लस के प्लस 4y इक्वल टू 26। अब यहां से ले लेंगे लघुत्तम, 2 के 2 लघुत्तम, तो ये दोनों साथे में है। 57 माइनस के 9y प्लस 4 दूनी के का है, एक कर नीचे 1 है, कितना है? तो जब 1 है तो 1 से भागा देंगे 2 में, तो 2 बार में कटेगा। तो 4 का पढ़ेंगे 2 बार, तो 4 दूनी के 8 इक्वल टू। आप समझ में आ रहा होगा ना? देखिएगा माइनस प्लस जाती हो गया, तो 9 लड्डू में से 8 लड्डू खा गए जी। 57 और चिन्हवा रहेगा बड़का के जी, माइनस के 22 आई चल गए ने, तो 26 दूनी के आई माइनस के उल्टा अब प्लस के उल्टा, तो 26 दूनी के 52 आई प्लस के उल्टा माइनस के 57। मेरे भाई लोग अब बताइए कितना आएगा घट करके? कितना आएगा? 5। चिन्ह किसका? माइनस, तो इसे गोलम गोल, यानी बाई का मान कितना निकल गया? बाई का मान 5 आ गया। आया ना बाई का मान 5? तो बाई के मान निकाल दिए। एराम जा देखा तो बाई के मान कितना है? आया ना? अब हमने कहा कि बाई को उठा लीजिए, आपको जहां अच्छा लगे वहां पे रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि बाई को इसमें रखेंगे तो भी निकल जाएगा। आपका इच्छा कि ना सर जरा एक राम में रखिए तो उसमें भी आंसर आ जाएगा। आपका इच्छा कि नहीं नहीं इसमें रखिए तो सर इसमें भी आ जाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा सुविधा आपको यहाँ पड़ी है, क्योंकि x का मान दम निकल है। तो आइए यहाँ लिख देते हैं बाई का मान
आवाज आ रही है? बाई का मान कहाँ रख दें? 3 में, 3 में ना, 3 में देने पर या तो फिर रखने पर, देने पर या तो फिर कहता है x इजकल टू 19 माइनस 3 बाई बटा 2 ना, तो 19 का 19 माइनस 3 गुना के बाई कितना था बटा में 19 माइनस 5 आई बटा में 15 में से 19 में से 15 निकालिए बटा में तो दोनों के x बराबर अब बाई के मान क्या मिला? ये आंसर आ गया। दो तो है सही बात? कोई दिक्कत है किसी को? दो नियम अभी बताए, आयोगो लुप्ति करना बताए, तो क्या हो गया? 3 गो। अभी 2 बच रहा है। चलिए बता दें कि ना 8 जगह इसमें आइए, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोग को। ये आपका दूसरा मैथ बन गया। क्या बन गया? ये सब सिखाए हैं बात, ठीक है? तब इसको नाम है तुलनात्मक विधि, इसको नाम है प्रतिस्थापन विधि। अगर लुप्तीकरण तो कल होइएगा तो लुप्त करे वाला 3 गो में चल गया। अब हम चलाते हैं तीसर का, चौथा। अच्छा आज के लिए दूसरा तीसर का होगा अनुपात, अनुपात निर्णय विधि। क्या लिखे हैं? हाँ जरा सुन गौर करिएगा। क्या गौर करना से देखिएगा। नाम पढ़ा इसका अनुपात। क्या नाम पढ़ा है? आंसर बनाने से पहले इस पर फोकस करो ना भाई कि इसका नाम क्यों पड़ा, इसका नाम क्यों पड़ा। गणितज्ञ जो है जिन्होंने बनाए हैं उसको नाम क्यों दिया अनुपात, और कुछ नाम क्यों ना दिया? अनुपात देने का मतलब है कि सब आंसर एक में घुसल है, सब एक जवाब एक में है। अनुपात, अनुपात का मतलब हो गया कि एक दूसरे में भागा देना। अनुपात का मतलब होता है भागा। अनुपात का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y और कितना है? इक्वल टू 19 है। तेरा एक नॉर्मल है बाबू। अच्छा यहाँ देखो तो तेरा 2 नॉर्मल है बाबू। यहाँ पड़ी कोई दिक्कत है बात? यहाँ पड़ी किसी को दिक्कत? अरे 1 2 माने में क्या दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है? बोलो तुमको? बन्ना जी, नगिता, मुस्कान, चलो देखो। अब अगर आप कहिएगा कि सर 1 2 माने नाम थे, तब तो भाई तुम लोग बड़ी कमजोर है। हम कहते कि हाँ ये लड़के 1 नंबर, ये लड़के 2 नंबर, ये लड़के 3 नंबर, इतना कहे में कौन मार भारी पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ ही था लेकिन ई वाला थोड़ा सा टाइट पड़ेगा, थोड़ा सा का तो ज्यादा ही टाइट पड़ेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अब तो हमको बनाना है, चक्कर में पकड़ा गए तो बनाना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा दिमाग लगाई हो कि ये दोनों को हर हाथ में बराबर कर देना है। अक्षर पद को किसको बोले? ये दोनों 4 है, आई वाला तो ये अक्षर पद कैसे बराबर होगा हो भाई? ये तो बड़ी महंगा सौदा हो गया, बहुते महंगा हमको हिसाब से है, सस्ता है ये नहीं है। तो देखिए आचार पद और चर पद बराबर करे के हम नियम बताते लुप्तीकरण में। क्या याद है? कौची कहे थे कि एकरा वाला रम तेल देरा वाला। सबसे हल्का नियम हम यही बताते कि हम तेल दो खाली घास तक के चलाओगा इन्हें बराबर हो जाएगा। लेकिन एकरा और एकरा में न कहे थे तो ये दोनों न बराबर होता था।
हम अभी करें अचर को टेलने के लिए, अचर वाल करना है। तो बाबू अगर 26 को एरा में टेल दे और 19 को एरा में टेल दे तो हो ना जाएगा बराबर, कितना होगा बराबर, हो जाएगा। आइए समीकरण 1 में गुना कितना से, 26 से, ठीक है, तथा 2 में गुना 19 से, ठीक है। अब घटा दीजिए, क्या कर दिए, करके घटाने पर क्या यहां पर कोई दिक्कत किसी को, तनी मनी। हमने कहा है अक्षर को बराबर करिएगा और घटा दीजिएगा, अपने आप भाग जाएगा। देखिए तो हम एक में कहें 26 तो 26 दूनी के सब में गुना करिएगा, 26 दूनी के बोलते जाइए 1 से, और 26 दिया प्लस की। अब तो बड़ा फेरा कि सर 26 का पढ़ेंगे 19 बटे कितना है, ये तो पढ़ ना रहा है, नहीं पढ़े आ रहा तो गुना तो आता है ना। आप चाहते हैं तो गुना भी करके लिख सकते हैं, आप चाहते हैं तो गुना भी करके, लेकिन नहीं तो फिर हम उपाय बताते हैं झटपट वाला का। देखिए 19 का में गुना कर देंगे 26 से बाबुआ, हो गया। आप चाहते हैं तो गुना करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, और नहीं तो ऐसी रह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 में कहे हैं 19 से इ ना 2 तो 19 याद, और 19 को 76 एकदम तो इनके पान आता है, ठंडा कहां से मार ले जी, आए देखो आए श्रीकांत जी होशमा, ये देखिए भैया यहाँ तो हो गया, तब एक से गुना करेंगे ना में तो 19 गुना के 26। देखो मेरे भाई अरे पगली, देखिए आइए आइए लड़कियां लोग को एक चीज सिखाते हैं। आइए ये कितना है मुनि लोग, 5 गुना के तो कितना है मुनि, है 10 कि 10 है। आप बताइएगा मुनि अगर 2 के कर दे ने आप 5 कर दे ने कितना है, कितना हो गया। याद रखिएगा गुना ऐसा चीज है कि एने वाला के एने कर दीजिए और एने वाला को, तब वैल्यू कभी, लेकिन जगहिया बदल जाता है। आंसर हुआ सीखे क्या होता है, जगह बदल तो बदल जा लेकिन आंसर, देखो जगह बदल गया, आंसर तो किया आया। तो हमने क्या किया है कि जब चाहे तो 19 गुना के 26 लिखे तो बात बराबर था। अच्छा ये बात सीखे इलाका याद देखो, ये बात सुने, जगह बदल तो बदल जाली, गुना में आंसर कोई दिक्कत। चलिए घटाना है ना, घटाओ प्लस को उल्टा, प्लस को उल्टा, ये दोनों बराबर तो खत्म हो गलो, आ गलो 0 लड्डू, क्या गया 0। आपका एक कैसे साथ, तो देखिए 9 का पढ़ेंगे 6 हुआ तो 9 6 का 54 होगा, अंत में 4, फिर 9 6 का 54 अंत में 4, तो कट नहीं थी गुना कर में जी, बराबर है ना दोनों, है ना भैया मिंटू भाई, कोई दिक्कत है। आइए प्लस माइनस 57 है ना, है तो 57 से कितना गया 52, तो बचेगा चिन्ह रहेगा माइनस का, फिर हो जाएगा प्लस माइनस 78 है, 78 में से जाएगा 76, तो बचेगा कितना, चिन्ह रहेगा बड़का का 78 तो 2 बाई बराबर। याद रखेंगे, तेल दीजिए उसको, क्या करिए जाओ ने माइनस के 5x और प्लस को उल्टा 2 बाई, ऐसे से
अब तो हम फंस गए कि सर इसलिए लाए, तो एरा करिए x और नीचे करिए y, बदल दीजिए जगह को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अनुपात, अनुपात का मतलब भागा, हम पढ़ रहे हैं अनुपात, अनुपात का मतलब भागा। देखो भाग कर दिए। बाबू अब आप बताइए हमको, देखिएगा एक बात पूछते हैं, 5 में कितना से x में कितना से गुना है, y में कितना से गुना है, क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े हैं ना। हम ऊपरे और नीचे की चर्चा करने जा रहे हैं। x में है 5 लगल, तो 5 को यहाँ लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे, बताओ कौन बताइए, विद्या रानी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। क्योंकि 5 रहेगा यहाँ तब ना घुसेगा इसे, बोलिए। अच्छा, अब 2 कहाँ रहेगा, बस आंसर बन के तैयार। सामने वाला आंसर होता है x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना, देख लीजिए x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना, देखिए ग्राम में x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना आ गया। अब चटपट लिख रहा x बराबर 2 और y बराबर, कोई दिक्कत किसी को, तानी मनी किसी को। देखिए यही सब नियम है, लेकिन हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे सुंदर है अनुपात, लुप्तीकरण, सबसे सुंदर, क्योंकि लुप्तीकरण में बहुत आराम से मैथ बनता है। इतना में आप लोग गड़बड़ा भी सकते हैं, है ना। आवाज होने लगा। गुणन, क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा इसमें, इसका सूत्र है, क्या सूत्र है गौर करेंगे, x बटा BF माइनस C बराबर y बटा CD माइनस AF बराबर 1 बटा AE माइनस BD। हो गया, इतना ही फॉर्मूला है। अब आइए क्वेश्चन क्या था, पहले बोल तो, पहले का क्वेश्चन 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 आइए क्वेश्चन देखो तो, 2x प्लस 3y बराबर और 3x प्लस 26। आइए देखिए सबको यहाँ देखो आंसर, कुछ भी नहीं करना, एक नंबर एरा कहेंगे a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 19। इसको कहेंगे d, a b c d e f, बताते ना। तो a b c हो गया और d बराबर 3 और e बराबर 4 और a बराबर हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत, अच्छा अगर चिन्ह रहता ना मास के तो मास करते, लेकिन यहाँ पे हिल रहा पैर, हिल गया तो उन्हीं के मारू ना कि मर में का, तो वो हम हिला दिलिया न पढ़ते हो कहते हो जेते तो जेते आइए यहाँ तक फुलक नहीं, कुछ भी नहीं करना है। x बटा BF है तो B में कितना देखो 3। आज कहीं हल्ला करेगा, बहुत लेट होगा, अब मारो करें का दुआ जाकर हम 2 हो गया, कहाँ गया BF ना, BF तो B का जब कितना है 3। अच्छा आप चलना F आओ 26। आप सूत्र में करें दोनों गुना हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है माइनस, पहले कौन है C, A B C। अच्छा फिर कितना आई बन गया, फिर बाई माइनस कितना C, A B C और D में कितना 3, फिर माइनस आ जाएगा
ए में कितना है, एफ में एकरा में सही से मान उठाना बराबर 1 बटा ए में कितना, ई में माइनस, बी में और डी में, बस बन गया आंसर। खाली बैठाना है, आंसर आ गया। 26 या 1976, ठीक है। 19 या 4 दूनी के 4 दूनी के 3 तिहाई, बस शुरू जाना है। 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2 घट के बाई बराबर कितना हो जाएगा 5 और 2 7 5 हो जाएगा 1 बटा 1, इससे ही खत्म, ठीक है। ध्यान देना है, इसका हम करेंगे x बटा 2 बराबर 1 बटा 1। एरा मुकाबला करना यहाँ से मुकाबला करना, यहाँ से छोड़ना करो इसको, ठीक है। यहाँ निकल गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ई वाला है ना, ई वाला या यानी x बराबर हो जाएगा खाली 2 ना होगा, देखो ई वाला गया इन्हें, आई वाला गया इन्हें, आ ना गया। अब इसी तरह से आइए, अब एकरा मुकाबला करिए, 2 बार करना है। पहले एरा उठा के रस करना है मुकाबला, और फिर एरा उठा के रस करना मुकाबला, समझ गए। पहले एरा उठा लेना है, एरस कर लेना है, और जब उसको सा है तो फिर एरा उठा के एरा कर लेना है। आइए, बाई बट्टा के फाई बराबर 1 बट्टा के, तो जगह है ना, इस जगह है ना, तो बाई वाला कितना हो जाएगा 5, आ ना गया। एक बार चलो इसको लुप्ती कहना हो, जाओ जाओ भागो भागो तो ना भाई। 5वां ही लास्ट है। आइए, पहला मैच क्या आपको 2x प्लस 3y बराबर 19, 1 नंबर हो गया 3x और प्लस 4y बराबर 26। देखिए, पहला करिए इसको बराबर, तो इसको एराम कहते हैं, इसको एराम कहते हैं। देखो, एकरा में एरा 2 नंबर हो गया, एरा कर देंगे 3 से गुना, एरा कर देंगे हो गया, तो एरा में 3 दूनी के और 3 तिहाई और 19 तिया बराबर में, एरा में करना 2 से, तो 3 दूनी के, ठीक है, और 4 दूनी के और 6 दूनी के घटा देना है। क्या करना है, घटाना है ना, प्लस के प्लस के प्लस के, ये खत्म हो गया ना मुनि। कितना आएगा मुनि, 1 आएगा, आई हुआ जाएगा 5। देखो बाई का मान कितना आया, बाई का मान कितना आया, अब लिखिए बाई का मान 1 में देन पर। देखो सबसे अच्छा भी यही है, सबसे सुंदर है ये, सबसे सुंदर। इसमें आसान पता, आई से में देखो मान 2 में कैसे होता है, दिमाग हमारा सही रखे पड़ेगा। आइए यार रखते हैं, तो हो जाएगा 2x और प्लस के 3 बाई बराबर 19 है ना, क्वेश्चन में है। तो बाई के मान कितना है, प्लस 3 गुना के 5 लाए हैं, तो 2x प्लस को उल्टा तो 15 ना हो गई बाबू, तो गुना को उल्टा तो 4 बटा 2, इसे x बराबर कितना आ गया 2, कितना आया, अब बाई बराबर कितना आया, आंसर हो गया। तो लुप्तीकरण से आई बर्ज गुणन से, तो बर्ज गुणन में का सूत्र है, क्या है, इसको याद करना पड़ेगा आपको यहाँ तक ला दम, ठीक है, तब होगा। जल्दी करो।